Student, myself Preeti Kohli will be continue in civics chapter 3, the government. Yesterday we have discussed about what is the government. Today we will continue our chapter. Now we take our topic need for a government. हमें गवर्नमेंट या सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। आप लोग जानते हैं कि हर एक सिटीज़न या हर एक राष्ट्र को प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। आधुनिक टाइम में, आधुनिक समय में प्रॉपरली गवर्नमेंट के द्वारा के जो फंक्शंस हैं उसके द्वारा जो भी प्रॉपर फंक्शन किए जाने उसका बहुत विस्तृत क्षेत्र है, एरिया है। तो द ब्रॉड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर टू इनेक्ट एंड एनफोर्स रूल एंड रेगुलेशन। रूल और रेगुलेशन लोगों में लागू करने के लिए, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेशन, राष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, लोगों का जीवन और उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए, टू प्रोवाइड एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टू द पीपल, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्रोवाइड करने के लिए, पोस्टल, रोडवेज, एयरवेज एंड रेलवेज सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, प्रॉपरली रन करने के लिए, टू कंट्रोल मार्केट प्राइसेस, टू रिमूव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो पॉवर्टी को रिमूव करना, बेरोजगारी को दूर करना, असमानता और विभिन्नता को जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करना, और लोगों के लिए जो उनकी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड्स हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, डैम्स आदि की को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना जैसे रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स, डैम्स आदि की व्यवस्था करना, लोग शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपने नेबरिंग कंट्री से भी बेटर रिलेशन रखना, और लोगों के अंदर जो लोगों को रिलीफ दिलाना ड्राउट से, अकाल से, अर्थक्वेक, साइक्लोन आदि जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज़ हैं उनसे लोगों को बचाना, और जो भी हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा उसको हम सिविक एमिनिटीज़ या नागरिक ज़रूरतें कहते हैं। दे इंक्लूड वाटर सप्लाई, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा, ये सभी हमें प्रोवाइड गवर्नमेंट के द्वारा ही कराई जाती है। नाउ वी टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक, डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। फ्रेमिंग लॉज इज द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया पार्टिसिपेट इन मेकिंग लॉज थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पर फ्रेमिंग करने के लिए या मेन फंक्शन, गवर्नमेंट का जो मेन फंक्शन है लॉ फ्रेम करना, बनाना, और उसको इसके बाद जो डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक जैसे इंडिया है वहाँ पर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना, और पार्टिसिपेशन जो भी लोगों का, नागरिकों का पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, वो उसकी फाउंडेशन करना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। Before making any policies, the government organized debate in the legislature. The views of majority representatives become to collective decision and is accepted by all. डिसीजन लेने से पहले या कोई भी अपनी पॉलिसी को ऑर्गेनाइज करने से पहले हमारी गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा डिबेट करवाती है, या अपने मेजॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए मेजॉरिटी का डिसीजन लेती है जो कि सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सके। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोगों का जो पार्टिसिपेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक सरकार को स्मूथली चलाने का। इट मीन्स कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हमें अपनी गवर्नमेंट को प्रॉपरली या स्मूथ रूप से चलाना है।